हाई स्कूल कक्षा 10। छात्रों, हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था और इसमें हम एक्सरसाइज 9.1 ले रहे थे। उसका एक क्वेश्चन हमने कर दिया था डिटेल में, बहुत अच्छी तरह से आपको मेथड समझा दिया गया है। अब हम ये हमारी इस पर दूसरी वीडियो है और इसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब कि हम एक दो त्रिभुजों का एक क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन नंबर हमारा है इसका 7। क्वेश्चन नंबर है 7। मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन हैं वे थोड़े सेम हैं, एक ही त्रिभुज पर आधारित हैं। उस त्रिभुज में कोण दिया हुआ होगा, दो साइड होंगी, उसमें एक साइड गिवन होगी और तुम्हें दूसरी जो साइड ज्ञात करनी होगी। भूमि के एक क्वेश्चन नंबर 7 है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भूमि के एक पाद बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ध्यान रहे उन्नयन कोण है 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 2। पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। देखो छात्रों, ये हमारा आधार है, इस पर एक भवन है, ये खड़ा है कोई ए बी, और प्रश्नानुसार इस भवन जो 20 मीटर ऊंचा है, ये हमें 20 मीटर ऊंचा है, गिवन है। इसके ऊपर एक टावर लगा है। टावर आप तुम जानते हो, संचार मीनार। तो ये एक टावर है कोई एसी, ध्यान रहे लिखेंगे ऐसे, ए भी एक मकान है, एसी ये एक संचार है और इसकी ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी है। ये माना h मीटर है संचार, ध्यान रहे ए से सी तक की डिस्टेंस h है। तो ये हमारे पास संचार मीनार है और ये हमारे पास भवन है। तो ए भी एक भवन है, लिखेंगे ए भी एक भवन है, एसी एक संचार मीनार है, एसी हमें ज्ञात करना है जिसकी ऊंचाई। अब इसने क्या कहा है कि भूमि के एक बिंदु से, अब भूमि का एक बिंदु हमने यहाँ से कोई ले लिया। तो छात्रों देखो, ये ऑब्जर्वर है, सामने वाली रेखा हमारी जो हुई वो क्षैतिज रेखा है जिसे हम बेस लाइन मानेंगे। अब यहाँ सब ऊपर है, तो इसने क्या किया, शिखर को देखा, ये इसका शिखर है और इस संचार मीनार का ये हमारे पास पाद है, तल जिसे कह सकते हैं। तो ये कहता है शिखर पर लगी, यानी भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, ये दृष्टि रेखा ऊपर की, ये वाला को 45 डिग्री है, और शिखर को देखा, फिर दूसरी हुई है। तो ये देखो आधार रेखा हुई हमारी बेस लाइन, और ये कोण हमारा अवनमन कोण दिए हैं क्योंकि ऊपर की ओर कोण है 60 डिग्री है। और हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये हमने मान लिया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एसी h मीटर, ये हमारा प्रश्न है। संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई अपनी भाषा में लिखेंगे अच्छी तरह से। अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये दो त्रिभुज का है। दो त्रिभुज कौन कौन से हैं, ये हमारे पास ऑब्जर्वर था, कोई सा मान लेते हैं O, जहां से कोण नापे गए। तो देखो छात्रों, एक त्रिभुज है इसमें ABC, ABO, ये वाला, और एक त्रिभुज है CBO। क्या इनमें आपस में कुछ कनेक्टेड है, कोई एक चीज कॉमन है? हाँ, एक भुजा जरूर कॉमन होगी। देखो दोनों का आधार OP है,
तो ये एक दूसरे को एक त्रिभुज से दूसरे त्रिभुज में जाने का माध्यम होगी। तो इसे ही मान लेता हूं मैं, क्योंकि ये अननोन भी है, तो ये मैंने मान लिया x मीटर है। अर्थात जहां से कोण नापे गए उसके पाद बिंदु, भवन के पाद बिंदु की दूरी x मीटर है, तो माना OB इजकल टू x मीटर। और हमें एंगल दिए हैं, एंगल AOB जो उन्नयन कोण है मीनार के तल का 45 डिग्री, एंगल COB 60 डिग्री है। ये हमारे पास शिखर का उन्नयन कोण है, ये हमें गिवन है। तो अब स्टार्ट करते हैं त्रिभुज ABO में। एक समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल है। अब हमें इसमें क्या क्या पता है, देखो AB गिवन है 20 मीटर और OAB हमें फाइंड करनी है। तो और एंगल पता है 45 डिग्री वाला। तो इस त्रिभुज में ये कोण 45 है, तो सामने वाला लंब हो गया और आधार ये हो गया। तो लंब पता है और आधार ज्ञात करना, और कोण पता है। तो देखो आराम से इसमें क्या लंब और आधार में कौन सा संबंध लेंगे, tan वाला लेते जाता मोस्टली हम। बाकी तुम इजी के हिसाब से अगर x फाइंड करना तो इसे अपूर्ण में अगर हम आधार बटे ये लिखेंगे तो एक स्टेप बच जाता है, तो कोट का लेना पड़ेगा। तो tan लेते हैं हम मोस्टली, तो हम लेते हैं tan 45 डिग्री, लंब AB, आधार OB। tan 45 का मान 1 होता है, याद कर लें। और AB हमें दी है, भवन है, और इसकी ऊंचाई है 20 मीटर, ये प्रश्न अनुसार हमें दी हुई है। तो 20, OB हमने x माना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो x इजकल टू 20। तो आधार मिल गया और इसे हम नंबर 1, क्योंकि ये हमारे पास दूसरे त्रिभुज में जाने का मान है। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अब 60 डिग्री वाला कौन सा है, COB। तो त्रिभुज COB में, ये त्रिभुज COB है, इसमें कोण 60 है, सामने वाला लंब है यानी BC पूरी लंब है, और ये हमारे पास आधार है। तो फिर tan 60 लेते हैं। तो इसमें लंब कौन सा हुआ, पूरा BC, और आधार हुआ। देखो यही तो से देखो दोनों त्रिभुजों में एक कॉमन है। तो tan 60 का मान हम जानते हैं, कितना होता है √3। BC अगर हम देखें तो BC हम पूरी लिख सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ लिखूँ BC बराबर है AC प्लस AB। AC H है, याद करनी है, AB 20 है, तो इसे हम इतने मीटर लिख सकते हैं, H प्लस 20। तो ये हमारी H प्लस 20 हो गई। OB हमें पता है X है। अब OB की वैल्यू तो हम पता है कितनी है, x मीटर है, समीकरण 1 से, तो यहाँ रख देंगे। तो H प्लस 20 क्रॉस मल्टीप्लाई H प्लस 20 इजकल टू x √3। x की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है 20 √3। इसके बाद 20 इधर आकर माइनस का हो गया, इधर लिखता हूँ। तो H 20 √3 माइनस √3, तो √3 दोनों में से कॉमन आ गया। तो देखो ये तुम्हारे पास क्या, सॉरी √3 नहीं 20 है, ये 20 है, इधर आकर माइनस का होगा 20। तो 20 तो ये आ गया √3 माइनस। तो इस यहाँ से भी छोड़ सकते हैं। अगर तुम्हें √3 की वैल्यू दी हुई है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 या 1.73, 1.73 माइनस 1 मीटर, 20.73, तो ये हो गया 0 0 लगा दी, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 2 अंकों पे। तो ये हमारे पास आ गया 14.6 मीटर। तो छात्रों ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। तो कैसे किया, एक बार इसे समराइज करता हूँ। AB एक भवन है, इसके जो भवन का शिखर है, ये भवन का शिखर है,
और इस पर संचार मीनार लगी। तो ये क्या हुआ, यहाँ मीनार टिकी हुई है, तो ये मीनार का तल हुआ और ये मीनार का शिखर हुआ। तो ये एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। जहाँ हमारे पास भवन खड़ा है उसके आधार पर कहीं बिंदु है, एक ओ है, यहाँ से ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर देखता है कि उसका तल का उन्नयन कोण 45 है और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इस प्रकार हमारे पास दो त्रिभुज हुई, ABO और CB, अर्थात एक 45 डिग्री वाला और एक 60 डिग्री वाला। और देखो इन दोनों को कनेक्टेड करने के लिए कोई ना कोई माध्यम है, वो है हमारे पास OB। तो सबसे पहले हमने ये त्रिभुज लिया, इसमें से OB फाइंड कर ली। जब OB मिल गई तो अब दूसरे त्रिभुज में हमने बड़ा लिया जिसमें हमारा अननोन HB है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, क्योंकि ये हमें ज्ञात हो गई पहले त्रिभुज से और ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन लगभग 2 त्रिभुजों का होगा, यही तुम्हारे यहाँ कोर्स है। इसी टाइप के क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का आता है। तो क्वेश्चन इसकी आप अब मैं नेक्स्ट लूँगा कोई अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को देखें, ध्यानपूर्वक देखें, जैसे लिखा गया है, जैसे बोला गया है उस प्रकार करिए। अपने तक जो भी तुम इसमें चित्र का डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है कि चित्र में तुमने क्या क्या माना है। अगर √3 की वैल्यू इसमें गिवन है तो तुम प्रयोग कर सकते हो, अगर नहीं गिवन है तो तुम अपनी तरफ से लिख भी सकते हो, लेकिन आवश्यकता भी नहीं है। तो इसका आंसर तुम 20 रूट इंटू √3 - 1 भी लिख सकते हो। अगर √3 की वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा काम मिल जाएगा, तो नंबर हमारे कटने की कोई चांस नहीं है। तो छात्रों, ये थी हमारी वीडियो नंबर 2। हैव ए नाइस डे।